बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल डायोड की थ्योरेटिकली करंट की और वोल्टेज की इक्वेशन डिराइव की है। आज हम देखेंगे कि उसका फिज़िकली क्या मतलब है, कि अगर हमारे पास अगर फिज़िकली आइडियल डायोड हो तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कौन सा काम हम उससे ले सकते हैं और वो किस तरह से काम करेगा। As we know, an ideal diode is a two-terminal device which acts as a perfect insulator when reverse biased and acts as a perfect conductor when forward biased। हमारे पास जो डायोड की कोई फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह की है कि इसका एक साइड पी साइड होती है और एक एन साइड होती है। पी वाले को हम एनोड के साथ ज्वाइन करते हैं और एन साइड को कैथोड के साथ। इस तरह से जो आइडियल डायोड है हमारा वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है इनपुट पे, और यहाँ पे आउटपुट पे हमारे पास वो एक परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले व्हेन आइडियल डायोड इज फॉरवर्ड बाइस इट एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर। एक परफेक्ट कंडक्टर के तौर पे ये काम करता है, मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है जो उसकी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप उसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? आप सबको पता है कि जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से जो उसका डिप्लीशन रीजन है डायोड का वो डीक्रीज़ करेगा। जब डिप्लीशन रीजन जो है वो डीक्रीज़ करेगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, जो पोटेंशियल बैरियर जो उसको रास्ते में फेस करना पड़ रहा है, वो डीक्रीज़ करेगा। अब जब उसका पोटेंशियल बैरियर जो है वो डीक्रीज़ कर गया है तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से ईजिली फ्लो कर सकती है। इसलिए फॉरवर्ड बाइस में हम कहते हैं कि हमारा डायोड जो है वो परफेक्ट कंडक्टर के तौर पे काम करता है। एक आइडियल डायोड में वो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो ना होने के बराबर रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ रही है वो ज़ीरो होगी और जो वोल्टेज ड्रॉप, जो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा डिप्लीशन रीजन के क्रॉस, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में हमारी जो करंट है वो मैक्सिमम होगी। ये जो वी आई अगर हम ग्राफ बनाएं तो राइट साइड पे हमें फॉरवर्ड रीजन मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू आइडियल डायोड के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब भी हम इस पे V इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी। आप राइट रीजन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है उसकी जो स्लोप है वो कितनी स्टीप है, जो कि ये शो कर रहा है कि एक माइनर से वोल्टेज की वैल्यू के लिए भी हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। ये उस केस में है जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो ये राइट वाला रीजन आएगा। लेकिन अब इसको अगर हम रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करें तो उस केस में हमारा जो डायोड है, आइडियल डायोड है, वो परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो नियर अबाउट ज़ीरो होगा। जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन आइडियल डायोड इज रिवर्स बायस इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड ज़ीरो करंट थ्रू इट। जब हमने उसको रिवर्स बायस किया तो इसका जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आइडियल केस में उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है, कि वो किसी भी चार्ज को, किसी एक माइनर से चार्ज को भी आगे फ्लो करने नहीं देता, जिसकी वजह से आउटपुट में हमारे पास जो करंट आ रही होती है वो ज़ीरो करंट आ रही होती है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस था तब मैक्सिमम करंट, इनफाइनाइट करंट जो है वो आउटपुट पे जा रही थी, और जब वही सर्किट हमारा रिवर्स बाइसिंग पे आएगा तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, मतलब कि ज़ीरो करंट जो है वो पास ऑन होगी। हमारे पास वो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पे परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करेगा और रिवर्स बाइसिंग पे परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, हमारा कोई भी करंट जो है उसमें फ्लो नहीं करेगा, हमारी कोई भी करंट जो है वो लॉस नहीं होगी। आइडियल डायोड की ये करेक्टरिस्टिक सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि आइडियल डायोड कैन बी यूज एज अ ऑटोमेटिक स्विच। हमारे पास ये स्विच के तौर पे काम कर सकता है कि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें बड़ा ही ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, तो हमारा जो हमारा सर्किट है वो एक किस्म का ओपन क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, जिसमें बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी रुकावट के करंट फ्लो कर रही है और हमारा सर्किट जो है वो चल रहा है। लेकिन जो ही वो रिवर्स बायस होगा
तो वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, कोई भी करंट आउटपुट पे फ्लो नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आइडियल डायोड को हम एक परफेक्ट ऑटोमेटिक स्विच के तौर पे काम में ला सकते हैं। सो अगर हम आइडियल डायोड के लिए देखें फॉरवर्ड रीजन को, रिवर्स रीजन को, जैसे आपने ग्राफ में देखा, आप उसको थ्योरेटिकली भी अगर आप देखें तो फॉरवर्ड रीजन की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कुछ यूँ बनेगी और रिवर्स रीजन की भी। फॉरवर्ड रीजन में सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो करंट होगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, मतलब इस केस में फॉरवर्ड रीजन में हमारे पास कोई ना कोई करंट आउटपुट में आ रही होगी और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि रिवर्स रीजन में हमारे पास आउटपुट पे कोई भी करंट नहीं मिलती, आई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। परफेक्ट रिवर्स रीजन में हमारे पास आइडियल डायोड के केस में कोई भी करंट हमारी आउटपुट में नहीं आ रही होगी। दूसरा केस हमारे पास जो फॉरवर्ड रीजन में वोल्टेज ड्रॉप है, जो एनर्जी का लॉस है, वो नियर अबाउट ज़ीरो होगा, बल्कि परफेक्टली ज़ीरो होगा आइडियल डायोड के केस में, कि हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप उस पूरे के पूरे सर्किट की वर्किंग के दौरान नहीं हो रहा होगा। जबकि रिवर्स रीजन में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्रॉस द डायोड वो नेगेटिव में होगा, मतलब उसमें जो हमारे पास अगर हम वोल्टेज एनर्जी को देंगे भी तो हमारी वो आउटपुट में नहीं आएगी, वो उसको रोक देगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। जबकि हमारे पास फॉरवर्ड रीजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं आ रहा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस एट ऑल, इसलिए वहाँ पे एनर्जी लॉसेस नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमारे पास वहाँ पे नहीं हो रहा होगा। सो इस तरह की कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि डायोड कैन बी एक्ट एज अ क्लोज स्विच इन द फॉरवर्ड रीजन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आइडियल डायोड को एज अ ऑटोमेटिक स्विच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स मीन कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड रीजन में क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें सारी की सारी करंट जो है वो फ्लो कर रही होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होती है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होती है और हमारा सर्किट चल रहा होता है। लेकिन रिवर्स बायस में की तरफ हम देखें तो हमारा जो डायोड है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ ओपन स्विच, कि वो स्विच ओपन होता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास नेगेटिव होता है और कोई भी करंट हमारे पास आउटपुट में नहीं आ रही होती। सो इन दिस केस वी कैन से दैट कि फॉरवर्ड रीजन में जो हमारा स्विच है वो ऑन स्टेट में होता है, जबकि रिवर्स कंडीशन में हमारे पास जो हमारा स्विच है वो ऑफ स्टेट में होता है, उसमें कोई कंडक्ट नहीं कर रहा होता करंट। So it can take any current with zero voltage drop, so it takes any voltage with no current। तो हमारे पास लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक बनती है कि हमारे पास फॉरवर्ड रीजन में माइनर सी अमाउंट में भी अगर हमारे पास करंट हो, सो हम वो उसको कैरी ऑन करेगा विद वो ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप, कि हमारे पास कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, माइनर सी माइनर करंट भी जो है वो आउटपुट में हमारे पास आ रही होगी। जबकि हम जितना मर्जी करंट अप्लाई कर दें, वोल्टेज अप्लाई कर दें रिवर्स बायस पे, वो नेगेटिव में जाएगा, मतलब वो लॉस में जाएगा। जितना मर्जी वोल्टेज अप्लाई कर दें हमारे पास आउटपुट में कोई भी करंट हमें नहीं मिलेगी। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो कि आइडियल डायोड के लिए आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट की वैल्यू को सामने रखते हुए। और इस तरह से हमने देखा कि अगर ये करेक्टरिस्टिक इसकी हैं तो हम इसको एक परफेक्ट ऑटोमेटिक स्विच के तौर पे काम में ला सकते हैं, जो कि एक एफिशिएंट और आइडियल स्विच की तरह काम करेगा और हमारे एनर्जी लॉसेस को बचा सकता है।